जय हिंद एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम को करिकुलर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये 4th सेमेस्टर वालों के लिए को करिकुलर का टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो अभी जिन भी लोगों के 2025 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। मनोरंजन व्यक्ति को क्या संदेश देता है? तो मनोरंजन व्यक्ति को कोऑपरेशन और लव यानी कि ए और बी दोनों, प्रेम और सहयोग, इन दोनों का संदेश देता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा परंपरागत खेल हैं। तो इनमें से परंपरागत खेल हमारे पास है कबड्डी और गुल्ली डंडा, ये सब हमारे परंपरागत खेल में आते हैं। देन हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि YMCA कॉलेज, ये जो हमारा कॉलेज दिया है YMCA कॉलेज, इस कॉलेज के फाउंडर कौन है? तो जो YMCA कॉलेज है, इस कॉलेज के फाउंडर हमारे पास है HC बक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, HC बक, ऑप्शन नंबर 1 जो कि तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। देन इसका 4th क्वेश्चन है अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? अष्टांग योग बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है अष्टांग योग, यानी कि इसमें टोटल 8 आसन होते हैं। इसमें से कोई सा भी नंबर पूछ सकता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो आप इन लोगों को, आप सभी इसके सभी नामों को याद करिए। टोटल 8 नाम है। इसमें पहला है हमारे पास यम, दूसरा है हमारे पास नियम, ऐसे ही टोटल 8 हैं। यम नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और लास्ट में हमारे पास है समाधि। तो ये इसके टोटल 8 हैं। तो अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन है? तो इसमें से तीसरा अंग हो जाएगा आसन। अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन है। देन आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंचा खेल है। तो कंचा यहाँ पे भारत का खेल है। कंचा कैसे बना होता है ये भी एग्जाम में पूछता है। तो ये कांच का बना होता है कंचा। देन 6th क्वेश्चन है गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है। गिल्ली डंडा कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये गिल्ली डंडा सबसे ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि इंडिया में ही लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं, ये सभी जानते हैं। देन 7th नंबर का क्वेश्चन है भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं। तो भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं हमारे परंपरागत खेल, जो कि अभी तक चले आ रहे हैं। ये सभी भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं। 8th नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 21 जून को। और इसके बारे में और भी पूछता है कि स्टार्ट कब हुआ था? तो सबसे पहले 11 दिसंबर को ये घोषित हुआ था। 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014 में ये घोषित किया गया था कि अब से मनाया जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये पहली बार मनाया गया था 2015 में, क्योंकि जब 11 दिसंबर को ये घोषित किया गया था कि अब से मनाया जाएगा, उसके बाद आने वाले 21 जून यानी कि 2015 को ये मनाया गया था। 21 जून 2015 को पहली बार। तो हर साल ये 21 जून को मनाया जाता है। देन नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें, तो ये जो संतुलित आहार है इसमें भोजन के सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है अष्टांग योग के कितने अंग हैं? तो अष्टांग योग के मैंने पहले भी बताया टोटल 8 अंग हैं, जिनमें किसी का भी नाम पूछ सकता है। तो मैं नाम इसका रिपीट कर देती हूँ। इसमें टोटल 8 होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये टोटल 8 आसन होते हैं अष्टांग योग के। 11th क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा कौन सी है? तो जो सूर्य नमस्कार का सबसे पहली मुद्रा है ये होती है हमारे पास प्रेयर पोज, जिसे हम प्राणायामासन भी कहते हैं। ये होती है सूर्य नमस्कार की सबसे पहली मुद्रा। नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था हमारे पास 21 जून 2015 को। ये घोषित हुआ था 11 दिसंबर 2014 को, बट पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 21 जून 2015 को। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है प्लेयर्स को, यानी कि खिलाड़ियों को। हर साल ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार खेल का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि खेल का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऊपर का पुरस्कार कौन है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया जाता है सबसे पहला, और उसके बाद दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, जो कि दिया जाता है प्लेयर्स को।
नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? तो शारीरिक शिक्षा के जनक हमारे पास फ्रेडरिक लुडविक जॉन है। ये फ्रेडरिक लुडविक जॉन ही शारीरिक शिक्षा के जनक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में कौन है, तो हमारे पास इंडिया में शारीरिक शिक्षा के जनक H.C. बक जी हैं। H.C. बक होगा इंडिया में, और जब इंडिया का नाम ना ले तो आपको लगाना है फ्रेडरिक लुडविक जॉन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट 16 नंबर है, योग शब्द का उद्गम किस धातु रूप से हुआ है? तो जो योग शब्द है इसका ये उत्पन्न हुआ है युज धातु से। ये जो युज धातु है इसी से उत्पन्न हुआ है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इससे योग शब्द बना है। 17th क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 18th नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है? तो ये देता है, तो इसमें होता है व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये व्यक्ति विकास के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 18 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 19 है, घर की सफाई का क्या महत्व है? तो घर की सफाई का महत्व यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, इन सभी के लिए घर की सफाई इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया था, ये 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सबसे पहले ये मनाया गया था गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर, और अगर इसके डेट की बात करें तो 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में सबसे पहले मनाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि उस टाइम गांधी जी का 150वां जन्मदिन था। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने बताया कि योग शब्द किस भाषा से आया, तो संस्कृत भाषा के युज शब्द से आया है योग शब्द। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसका 2 आंसर से होगा, सामूहिक खेल भी और मुफ्त खेल भी, लेकिन जो इसका आपको लगा के आना है वो लगा के आना है सामूहिक खेल, यानी कि जो बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए वो होना चाहिए सामूहिक खेल। 23 क्वेश्चन है, योग के पितामह किसे कहा जाता है? तो पतंजलि जी को कहा जाता है योग के पितामह। इन्होंने ही अष्टांगिक जो योग है वो भी इन्होंने ही दिया था, तो पतंजलि जी हैं योग के फादर। 24 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोना चाहिए? तो जो हमारे पास WHO है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अनुसार जो साबुन से हाथ धोना चाहिए वो 40 से 60 सेकेंड के लिए धोना चाहिए। ये भी पूछता है कि नॉर्मली कितनी देर तक धोना चाहिए, तो नॉर्मली 20 से 30 सेकेंड तक, लेकिन जो WHO ने कहा है, WHO के अनुसार इसे पूरा धोना चाहिए 40 to 60 सेकेंड तक। तो 24 का पहला हो जाएगा। देन 25 नंबर क्वेश्चन है, मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या है? एम ऑफ वर्ड रिक्रिएशन इज। तो रिक्रिएशन वर्ड का ये सभी हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, कंचा होता है, तो कंचा किसका बना होता है? ये बना होता है कांच का, और ये भारत का, मतलब कंचा इंडिया में खेला जाता है। 27 क्वेश्चन है, सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं। तो जो हमारे पास परंपरागत खेल है ये सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3 ट्रेडिशनल गेम। 28 क्वेश्चन है, मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है। तो जो मोटापा का सबसे बड़ा कारण होता है ओबेसिटी का, इसका होता है कि जो हम जब बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं और उतनी फिजिकल एक्टिविटी से खर्च नहीं होती, तो उसकी वजह से मोटापा विकसित होता है। तो इसका आंसर इसमें हम लगाएंगे जीवन शैली के कारण। हमारी आज की लाइफ स्टाइल फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं जिससे कि ओबेसिटी सबकी लगभग बढ़ती जा रही है, तो इसका हो जाएगा पहला आंसर। 29 है, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? तो भोजन के पश्चात हमारा किया जाता है वज्रासन, 29 का 3 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए ताड़ासन, तो ताड़ासन किया जाता है लंबाई में वृद्धि होने के लिए, लेकिन भोजन के बाद वज्रासन किया जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A and B। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है,
वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। जो फिजिकल एजुकेशन है ये एक एक्टिव फॉर्म है। किस में है? तो ये इसका हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा व्यायाम के लिए। तो जो 31 हमारे पास है इसका हो जाएगा व्यायाम, हो जाएगा एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है योगः कर्मसु कौशलम। ये स्टेटमेंट है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता से ये लिया गया है। और इसका मतलब भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो योगः कर्मसु कौशलम, इस सेंटेंस का मतलब है कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है। ये कहा था भगवान श्री कृष्ण ने और ये लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता से। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा क्या है? तो जो गांधी जी का चश्मा ये रिलेटेड है स्वच्छ भारत मिशन से। स्वच्छ भारत मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है किसे शरीर निर्माण भोज्य के नाम से जाना जाता है? तो जो शरीर निर्माण भोज्य इसे जाना जाता है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा किसे जाना जाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, प्रोटीन। जो प्रोटीन है इसे कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। तो जो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारे पास है म्यूज़िक, डांस और ड्रामा, ये सभी जो है ये सभी हमारे पास सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है जीवन शैली का निर्माण करता है। तो जीवन शैली का निर्माण परंपरागत खेल और वीडियो कॉल दोनों ही करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है मोटापा मापने के लिए कौन से जो इंडिकेटर है उसका यूज़ किया जाता है? तो बॉडी की ओपेसिटी मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स, कॉर्पुलेंस इंडेक्स और जो पॉन्डरल इंडेक्स है, इन चारों का यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी किसी न किसी तरह से वेट मापने के ही काम आती हैं। 39 क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है? तो इसका आंसर है कि 16% है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 16% मिलेगा, लेकिन क्योंकि 16% इसमें नहीं दिया है तो इसका राइट आंसर हम लगाएंगे उसके अप्रॉक्स 15%, यानी कि WHO जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अनुसार टोटल 15% है मोटापे का वैश्विक प्रसार। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो मनोरंजन के जो आयोजन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है सुविधाएं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 41 है कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं? तो जो माउंटेन पोज है इसे कहते हैं ताड़ासन को, जिसका यूज़ होता है लंबाई में वृद्धि के लिए ताड़ासन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है शारीरिक दक्षता के कितने घटक होते हैं? तो जो शारीरिक दक्षता है इसके टोटल 5 घटक होते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 दूसरा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन। तो 43 नंबर के क्वेश्चन में क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में? तो जो हमारे पास है WHO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, JENEVA, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है इसका हेडक्वार्टर WHO का। और WHO के बारे में यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो 43 का हो जाएगा 2 स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा का अंगभूत हिस्सा है। तो शारीरिक शिक्षा का अंगभूत हिस्सा है टोटल एजुकेशन प्रोसेस। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस, और ये कोटेशन है चार्ल्स ए बूचर का। 45 क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, यानी कि इमीडिएट एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही फर्स्ट एड कहलाता है। 46 है मोटापा का कारण। तो मोटापा का सबसे ज़्यादा कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक भोजन। जितना हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उतना फिर फिजिकल एक्टिविटी से खपत नहीं होती, तो इसीलिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है गुट्टे किस देश का खेल है? तो ये खेल है भारत का। 48 है मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने में अवसर मिलते हैं?
तो इससे हमें मिलता है उपरोक्त सभी, यानी कि सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास, ये सभी मिलता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत खेल नहीं है। तो जो हमारे पास वीडियो गेम है ये परंपरागत खेल नहीं है। इसके अलावा बाकी के जो 4 है, इस टापू, कंचा, वीडियो गेम, ये और कबड्डी, इन चारों में से वीडियो गेम को छोड़ के बाकी तीनों हमारे पास परंपरागत खेल हैं। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है, रेचक है। तो रेचक क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो हमारे पास प्राणायाम होता है, प्राणायाम के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। इन तीनों का नाम होता है, एक होता है पूरक, एक होता है कुंभक, एक होता है रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक। तो जो पूरक होता है इसका मतलब होता है सांस लेना, जो कुंभक होता है इसका मतलब होता है सांस रोकना, और जो रेचक होता है इसका मतलब होता है सांस छोड़ना। समझ नहीं आ रहा तो एक बार मैं लिख देती हूँ। हमारे पास इसमें प्राणायाम के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पूरक, जिसका मतलब होता है कि सांस लेना, यानी कि इनहेल करना, सांस लेना। उसके बाद दूसरा होता है कुंभक, KUMBHAK, कुंभक का मतलब होता है कि सांस को रोकना, यानी कि तीसरा सांस को रोकना। और लास्ट हमारे पास होता है रेचक, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, रेचक। तो ये जो रेचक होता है इसका मतलब होता है सांस को छोड़ना, यानी कि एक्सहेल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का रेचक। रेचक का क्या मतलब होता है, रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे ख़त्म होते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में लगभग को करिकुलम में वही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।